Assalamu alaikum, dear students. I am Ghulam Mustafa, teacher, high school, Gunchuputra Zone, Langate. Dear students, today our topic is broader meanings of democracy for class 9th, subject social science, branch political science, chapter number 2nd. And in other words, the last subtopic of this chapter. डियर स्टूडेंट्स, आज हम ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पर आपको बताऊंगा। द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वेयर ऑल द पीपल डू नॉट रूल। बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो हमारे दौर की जो डेमोक्रेसी है, इसको हम बच्चों कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, जहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लोगों की नहीं होती, बल्कि लोगों के नुमाइंदे जो होते हैं वो हुकूमत करते हैं लोगों पर। जिनको लोग इलेक्टेड करते हैं वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वही हम पर हुकूमत करते हैं। बच्चों, इस टॉपिक को समझने के लिए हम यहाँ पर पॉइंट्स में डिस्कशन करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। बच्चों, जुमहूरी निज़ाम वो होता है जहाँ पर लोग अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं और वही नुमाइंदे हुकूमत बनाते हैं और लोगों पर रूल करते हैं। वही नुमाइंदे क्या करते हैं काम, वही कानून बनाते हैं, वही हम पर हुकूमत करते हैं। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में बच्चों हम देखते हैं कि ऑल मेजर डिसीजंस आर मेड बाय द इलेक्टेड लीडर्स। जो भी बड़े बड़े फैसले होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि मेजॉरिटी यहाँ पर रूल करती है। मॉडर्न डेमोक्रेसी में जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है वही हुकूमत बनाती है। सेंटर में भी और स्टेट में भी जो पार्टियाँ मेजॉरिटी लाती हैं वो हुकूमत बनाती हैं और वही बड़े बड़े फैसले लेती है मुल्क के लिए वही कानून बनाते हैं और मुल्क पर वही मेजॉरिटी हम कहेंगे हुकूमत करती है। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट देखते हैं कि जमहूरियत में जो बड़ा एक स्तून है हमारी जमहूरियत का, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जो 5 साल के बाद होते हैं। हम देखते हैं कि सेंटर में 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन जिससे कहते हैं, जिससे सेंटर में हुकूमत बदलती है। यही निज़ाम स्टेटों का भी है। स्टेट में भी 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। इससे जमहूरियत मजबूत होती है। बच्चों, इलेक्शन के टाइम लोग क्या करते हैं, लोग अपने ख्यालात का इजहार करते हैं कि उनको कौन सी पार्टी पसंद आई, किसकी हुकूमत इनको अच्छी लगती है, उसी को वो अब ताकत देते हैं। वही पार्टी लेटर आवर्स में मुल्क पर हुकूमत करती है जब वो मेजॉरिटी लेजिस्लेचर में लाती है। इसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ पर है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी की एक और बुनियाद है वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू। यहाँ पर जमहूरियत में हर एक शख्स के पास एक वोट होता है और इसका जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। यहाँ पर अगर हम ऐसे इसको समझेंगे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसको भी वोटिंग राइट है, एक आम इंसान उसको भी वोटिंग राइट है। प्राइम मिनिस्टर का वोट जितना वैल्यू रखता है, जितना वजन रखता है, उतना एक आम इंसान का वोट भी उतना ही वजन रखता है। यहाँ पर अपर क्लास सिटीजन्स हम कहेंगे कि वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर दूसरी बात आपको समझने के लिए ये बताऊंगा कि अमीरों के पास, एक अमीर के पास 10 वोट नहीं है, बल्कि सबके पास पॉलिटिकल इक्वलिटी जिसे हम कहेंगे कि सबके पास एक वोट, उसका वैल्यू भी सेम है। फिफ्थ पॉइंट बच्चों कि मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम यहाँ पर कहते हैं कि हम पर जो हुकूमत करते हैं वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं। हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में गवर्नमेंट में नहीं होती है। हम गवर्नमेंट में लोग कानून नहीं बनाते हैं, बल्कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स कानून बनाते हैं।
वही हम पर हुकूमत करते हैं और वही मुल्क का निज़ाम चलाते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो लोगों के सामने जवाबदेह होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको उसको उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग चुनते हैं। वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी करते हैं, सेंटर में भी या हम स्टेट में भी कहेंगे, स्टेट में भी करते हैं। वही हमारे लीडर्स होते हैं, वो कानून बनाते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है बच्चों? क्योंकि आजकल मॉडर्न डेमोक्रेसी की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि आज मॉडर्न स्टेट्स का जो साइज़ है, अगर हम देखें कि जो आजकल की कंट्रीज है इनका साइज़ बहुत बड़ा है और हर एक कंट्री के पास बड़ी पॉपुलेशन है। इसलिए ये इम्पॉसिबल है कि इतनी पॉपुलेशन को एक जगह जमा करेंगे, बाद में हम कहेंगे कि कानून बनाना है, वो करना है। इसलिए आजकल के दौर में हम क्या करते हैं बच्चों, मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है इसमें हम इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम कहते हैं। बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जमहूरियत जो है ये दो हिस्सों में तकसीम होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम वहाँ पर बच्चों देखते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है और स्टेट का साइज़ भी बहुत ज़्यादा कम होता है। ये शुरुआत में इस निज़ाम से हुकूमत की गई थी, लेकिन आज के दौर में ये इम्पॉसिबल है। बच्चों ये था ये टॉपिक। अब 9th क्लास बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पर होम असाइनमेंट रखा है। बच्चों इन होम असाइनमेंट को आप इस वीडियो सेशन में देखोगे और इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लिख के दोगे। पहला है गिव द ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। सेकंड, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। बच्चों हमने पढ़ा है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी भी हमने पढ़ा है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी भी मैंने बताया। लिस्ट फ्यू आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पर मैं एक बार फिर आपको बताऊंगा कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी अगर मैं आपको फिर बताऊंगा आपको, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। In a democracy, all major decisions are made by the elected leaders. In a democracy, free and fair elections should be held regularly. बच्चों, democracy should be based on the principle of one person, one vote and one value. जैसे कि मैंने पॉइंट्स में भी लिखा है, ये मीनिंग है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। बच्चों मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आएगा। थैंक यू।